सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तवज्जो करना, सिर्फ इशारा देना चाहता हूं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। एक ईमान वाला जंग के मौके पे जख्मी होकर जमीन पे गिरता है और आवाज देता है अल आतश, प्यास प्यास। एक जख्मी के दिल से जाकर के पूछो कि पानी की प्यास की शिद्दत क्या होती है। आवाज लगाई अल आतश। नन्ही सी बच्ची उस मुजाहिद के मुंह के करीब मशकीजा करती है और चंद कतरे उसके हलक के नीचे उतरे तो शायद जिंदगी और मौत के दरमियान खेलने वाला वो इंसान जिंदगी की बाजी जीत जाए। जैसे ही मशकीजे का मुंह उसके करीब लगता है, दूसरा मुसलमान जमीन पे गिर के कहता है अल अतश। ये मुसलमान अपना मुंह फेर कर उधर इशारा करके उस बच्ची को कहता है बेटी, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को है, जा पहले उसको पानी पिला। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हालात का रोना रोने वालों, क्या ये जज्बात हमारे दिलों के अंदर मौजूद है? क्या ये कैफियत हमारे दिलों में मौजूद है? आज मुसलमानों की खुदगर्जी का आलम यह है, अगर दो मुसलमान एक बर्तन में खाना खा रहे हो और बोटी एक हो, उस मुसलमान की नजर चुकी तो ये उसके आगे की बोटी अपने आगे खींच लेता है। ये मुसलमानों की खुदगर्जी का आलम है। वो कौम किस तरीके से हुस्न ईमान का मकाम पा सकती है, मेराज ईमान की मंजिल हासिल कर सकती है, जिस कौम में खुदगर्जी का हाल यहां तक हो। सगे भाई के यहां अगर बेटे ही बेटे पैदा हो तो दूसरे सगे भाई को तकलीफ होती है कि उसके अब बेटे कैसे पैदा हो। जो खुद के दूध शरीक भाई, जो एक मां के पेट से दो भाई पैदा हो, जब उसकी खुशी ये भाई नहीं देख सकता तो दूसरे मुसलमानों की खुशी क्या देख सकता है। ईमान, अल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान लाओ, पहले मोमिन बनो, कामिल मोमिन बनो। अगर गमों से निकलना है तो कामिल मोमिन बनो। गुरूर, घमंड, तकब्बुर हमें अपनी जात के कुएं से निकलने ही नहीं देता। जबकि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने पूछा अल्लाह से, अल्लाह तू कहां है, मैं तुझे कहां तलाश करूं? तो मुझसे फरमाया अब्दुल कादिर, मेरे गरीब और कमजोर बंदों के दरमियान ढूंढ मेरी रहमत को, तू वहीं पर पा ले। आज तो गरीबों के पसीने से हमें बदबू आती है। अगर भाई भी गरीब हो तो बहैसियत भाई उसका तारुफ कराने में हमें शर्म आती है। सिला रहमी कहां चली गई? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान लाओ। ईमान का मुख्तसर तारुफ ये कराया जा सकता है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए अल्लाह की तरफ से, ज़बान से उसका इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना, इसका नाम ईमान है। अब जरा आगे बात चलेगी तो मैं अर्ज करूंगा कि हम कितने बड़े मोमिन हैं, इस पर आगे गुफ्तगू होगी। फिर कुरान क्या कहता है, जब तुम मोमिन हो गए, ईमान वाले हो गए, जो ईमान के तकाजे हैं। क्या तकाजे ईमान के? ईमान के तकाजे क्या है? मोमिन की शान ये है कि मोमिन रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को पड़े रहना भी पसंद नहीं करता। एक मर्तबा देखो मोमिनों की पहचान क्या थी एक दौर में। आज भी मौलाना पढ़ रहे थे कि हमें निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं कि जो कौम अपने भाई का अच्छा ना देख सके, फिर उस कौम के अच्छे दिन कैसे आ सकते? लीडरों की गुलामी थोड़ी अच्छे दिन लाती है, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी अच्छे दिन लाती। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो अलम तेरे। जब से तुमने लीडरों पर एतमाद करना शुरू किया, सियासतदानों पे एतमाद करना शुरू किया, तुम्हारी लुटियां डूब गई। निकलो इनके खौल से और आओ उसके कदमों में जिसके कदमों में पत्थर भी पहुंचते हैं तो मेराज पा जाया करते
उस नबी के कदमों की तरफ आओ, मुस्तफा जान रहमत के कदमों की तरफ आओ। मुसलमानों की पहचान क्या थी? अल्लाह अकबर। यहूदियों का एक काफिला एक रास्ते से गुजरता है तो एक पत्थर को पड़ा देखकर आपस में बातें करते हैं, शायद यहाँ से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ, इसलिए कि अगर यहाँ से मुसलमान गुजरता तो ये पत्थर यहाँ पड़ा हुआ नजर ना आता, क्योंकि उनके नबी का फरमान है रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ईमान के शोबों में से एक शोबा है, ईमान की शाखों में से एक शाख है। आप मुझे बताओ, जो कौम रास्ते में पत्थर को पड़ा न रहने दे, वो कौन किसी के रास्ते में कांटे बिछाना कब गवारा करेगी? वो कौन किसी के आगे रुकावटें पैदा करना कब गवारा करेगी? आप सोचो तो सही, ईमान हमें कहां ले जा रहा था और हम किस दलदल के अंदर डूबे हुए हैं। अगर बात इसी पर हो तो बहुत बात हो सकती है, लेकिन फिर कुरान ईमान के बाद की आगे की मंजिल बयान करता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और वो खशियत वाले लोग हैं, वो तकवा वाले लोग हैं, वो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। यानी अगर दिल से लोगों का खौफ निकालना है तो अल्लाह से डरो, अपने दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। और याद रखना, जो जितना अल्लाह से डरता है उसको उतना अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, जो जितना अल्लाह से डरता है वो उतना अल्लाह का मुकर्रब बनता है, जो जितना अल्लाह से डरता है वो उतना ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला होता है। डरपोक लोगों की इज्जत जाती है, अपने जैसे लोगों से डरोगे तो दुनिया में जलील हो जाओगे, और अल्लाह से डरोगे तो दुनिया में इज्जत वाले कहलाओगे। कुरान कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है सबसे ज्यादा, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाहु अकबर। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो अल्लाह से डरते हैं। क्या आज हमारे दिलों में अल्लाह का डर मौजूद है? क्या हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ मौजूद है? क्या हमारे दिलों में अल्लाह की खशियत मौजूद है? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के डर का मतलब क्या, अल्लाह के खौफ का मतलब क्या, अल्लाह की खशियत का मतलब क्या? अल्लाह के डर का मतलब यह है, जिस चीज से तुझे अल्लाह ने रोक दिया उस जगह पर तू नजर न आए, और जिस काम के करने का हुक्म दिया उस मकाम से अल्लाह तुझे गैर हाजिर न पाए, ये अल्लाह से डरने का मतलब है। लेकिन अल्लाह अकबर, हम कहां कहां नजर आते हैं? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर कैमरे के अंदर कैद हो रहे हो हम, अगर किसी दीवार पे लिखा है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, तो आदमी मुंह का पान अपने मुंह में थूक जमा करके निकल जाता है। अगर सीसीटीवी कैमरा देख रहा हो तो आदमी पान को भी नहीं थूकता, इंसान गुटके को भी नहीं थूकता, क्योंकि मैं कैमरे में कैद हो रहा हूं। अपने जैसे इंसान के कैमरे में अगर तेरे हरकत और सकनात कैद हो रही हो तो तू पान का उगाल भी नहीं थूकता, और अल्लाह तुझे देख रहा है। फिर तू ज़िना के अड्डों को कैसे आबाद करता है, फिर तू शराब के अड्डों को कैसे आबाद करता है, फिर तू चोरी किस नीयत से करता है, फिर तू हजाम की कुर्सियों पर बैठ करके दाढ़ियां मुंडा करके गटरों में किस तरीके से फेंकता है। बड़ी माजरत के साथ, जो कौम अपने जैसे इंसान से ज्यादा अहमियत अल्लाह की खशियत को न दे, वो कौन इज्जत के साथ जमीन पर शहींशाह बगदाद गौसुल अक़वास सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि जो लोगों के सामने गुनाहों से बचता हो और तन्हाई में गुनाह से नहीं बचता, वो मुल्हिद है, जिंदीक है, जिंदीक। किसी ने पूछा, या गौसुल सकलैन, लोगों के सामने गुनाह से बचने वाला और अकेले में गुनाह से न बचने वाला जिंदीक कैसे है? तो फरमाया, वो लोगों के सामने गुनाह से क्यों बचता है? तो लोगों ने कहा, लोगों से डर के। तो आपने फरमाया, जो लोगों को देखता हुआ देखकर गुनाह नहीं करता और तन्हाई में अल्लाह देख रहा है फिर भी गुनाह करता है, वो जिंदीक नहीं है तो और क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
के प्यारे दीवानों, क्या हम वाकई अल्लाह से डरते? अगर हम अल्लाह से डरते तो गुनाह न करते, अगर हम अल्लाह से डरते तो अल्लाह की नाफरमानी न करते। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो जैसे कि डरने का हक है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के खौफ से इतना रोया करते थे कि आपके रुखसार पर रोने की वजह से आंसुओं के निशान पड़ गए थे। फारूक आज़म की खशियत रब्बानी का हाल ये था, आप चिड़ियों को देखकर कहते थे ऐ चिड़ियों तुम कितनी खुश नसीब हो कि क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब नहीं होगा और उमर से उसके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हैरत की बात यह है कि जिनको जन्नत से दूर का भी वास्ता गारंटी के हवाले से नहीं है, वो मौज और मस्तियां कर रहे हैं, और जिनको अल्लाह ने मालिके जन्नत बनाया उनके दिल के खौफ का हाल देखो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे होते तो हुजूर के दिल की धड़कन की आवाज, हुजूर के दिल के जो है वो आवाज ऐसे आती जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में जब खाना पक जाता है, सालन पक जाता है तो कैसे खट खट की आवाज आती है पकी हुई हांडी से, वैसे हुजूर के सीने से हम मखसूस किस्म की आवाज सुनते थे जब अल्लाह के रसूल इबादत कर रहे होते थे। एक दिन मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका ये जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके सीने से ये जो आवाज आती है ये आवाज किस चीज की होती है? तो मेरे आका ने फरमाया आयशा क्या तुम्हें पता नहीं मैं किस कादिर व कच्चों की बारगाह में खड़े रहता हूँ? मेरे अल्लाह के खौफ की वजह से मेरे सीने से आवाज निकलती है, मुझे बताओ जिसको मालिक जन्नत बनाया, जिसको शाफ़ई यौमुन नुशूर बनाया, जिसको अपना महबूब बनाया, जिसको मकाम महमूद का वादा किया गया, जिसके लिए अपने अर्श पे बिठाने का वादा किया गया, जिसको अपनी कुर्सी पे बिठाने का वादा किया गया, उस रसूल के सीने से तो अल्लाह के खौफ की वजह से जो है वो आवाज निकल रही है, हुजूर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या कभी हम भी अल्लाह के खौफ से रोए हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे अस्लाफ नेकियां करके भी अल्लाह से डरते थे और हम गुनाह करके भी अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह अकबर, ये गुनाहों का हाल ही तो है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं मौलाना मैं गुनाह करता हूँ लेकिन अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता, मुझ पे अजाब नहीं होता। बनी इस्राइल का एक शख्स गुनाहों पर बड़ा दिलेर था, गुनाहों पर बहुत ज्यादा बेबाक था। एक दिन उसने लोगों से कहा कि देखो मैं कितने पाप करता हूँ, मैं कितने गुनाह करता हूँ, लेकिन अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता, अल्लाह मेरी पकड़ नहीं करता। अल्लाह अकबर, उस दौर के नबी पर अल्लाह ने वही नाजिल की, उस बदबख्त से जाकर पूछो क्या कभी उसको मेरी इबादत की तौफीक हुई? क्या कभी उसको मेरी मोहब्बत में रोना नसीब हुआ? क्या कभी उसके दिल के अंदर उसने नरमी महसूस की जब वो नबी जाकर के कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तुम गुनाह पे गुनाह कर रहे हो, लेकिन अल्लाह तुम पर अजाब नाजिल नहीं करता, तो अल्लाह तुमसे पूछता है क्या कभी तुम्हें इबादत की तौफीक हुई? क्या कभी तुम्हें अल्लाह के लिए रोना नसीब हुआ? क्या कभी तुम्हारा दिल तुमने नर्म महसूस किया? उसने कहा ये तीनों चीजों तो मैं महसूस नहीं करता, ये तीनों चीजें तो मैं महसूस नहीं करता। तो उस वक्त के नबी ने कहा बदबख्त, इससे बढ़कर अल्लाह का अज़ाब क्या होगा कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे दौलत छीने ये जरूरी नहीं, उससे नरम गद्दे छीने ये जरूरी नहीं, उससे रोटी छीने ये जरूरी नहीं। अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे लुकमा नहीं छीनता, उससे दौलत नहीं छीनता। जिससे अल्लाह नाराज होता है उससे अपनी इबादत की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जिससे नाराज होता है उसको अपनी मोहब्बत में रोना नसीब नहीं करता। खुश नसीब है वो आंखें जो अल्लाह की मोहब्बत में बहती हैं, जो अल्लाह की खशियत में बहती है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के खौफ की वजह से किसी की आंख से आंसू निकल आए, अल्लाह उसके वजूद पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है।
दोस्तों की जुदाई में रोने वालों, पैसों के गुम होने पे रोने वालों, हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर सीरियल में देखकर रोने वालों, इमोशनल और जज्बाती मनाजिर फिल्मों में देखकर रोने वालों, क्या कभी जहन्नम की आग का तस्वुर करके भी रोना आया? क्या कभी अल्लाह के अजाब का तस्वुर करके भी रोना आया? क्या कभी अल्लाह की नेमतों को याद करके भी रोना आया? अगर रोना नहीं आता और हमारे दिल सख्त हो गए और पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए, और क्या कह सकते? जो अल्लाह के लिए न रोए उसके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए। वरना कुरान से पूछो, ये पत्थरों से पानी क्यों निकलते हैं? ये जो पत्थर से पानी निकलते हैं, ये अल्लाह के खौफ से पत्थर रोते हैं, उनके आंसुओं को तुम पानी कहते हो। ये पत्थर बड़े बड़े खुद ब खुद टूट जाते हैं, हादसा नहीं है। अल्लाह का खौफ पत्थरों पे गालिब आता है तो पत्थर दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। ये उस ऊंचाई से पत्थर लुढ़क कर जमीन पर क्यों आते हैं? लोग कहते हैं क्यों आते? हादसा, हादसा नहीं। जब पत्थर पर अल्लाह का खौफ गालिब आता है तो पत्थर ऊंचाई से लुढ़क करके नीचे आता है। पत्थर अल्लाह के खौफ से लुढ़के, पत्थर अल्लाह के खौफ से रोए, पत्थर अल्लाह के खौफ से दो टुकड़े हो जाए। और ऐ इब्ने आदम तुझे क्या हुआ? ऐ आदम के बेटे तुझे क्या हुआ? ऐ हजरत इंसान तुझे क्या हुआ? तू बच्चों की मौत पे रोता है, तू दौलत के गुम हो जाने पे रोता है। क्या कभी तू इबादत के छूट जाने पर भी रोया? क्या कभी तू फजर की नमाज जाने पर भी रोया? क्या कभी तू जमात छूट जाने पर भी रोया? क्या तू कभी अपने अमाल को याद करके भी रोया? और सुन लो, मुजरिमों के लिए मुस्ता है रोना, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मुस्तफा जान रहमत से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी उम्मत का कोई बंदा बेहिसाब जन्नत में जा सकता है गुनहगार होने के बावजूद? तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया, किस आका ने? वो तो निहायत, मेरे इमाम कहते वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुखलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, आका क्या कोई मुजरिम होकर, कोई गुनहगार होकर, कोई सियाकार होकर बेहिसाब जन्नत में जा सकता है? इसलिए कि अखियार को, अबरार को, नेक लोगों को बेहिसाब जन्नत में जाने की बशारत तो है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन पर, हम सबकी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, उम्मुल मोमिनीन पूछती है कि मुजरिम, गुनहगार, पापी क्या कोई बेहिसाब जन्नत में जा सकता है? आका फरमाती आयशा, हाँ, जो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से रोता है, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आओ अल्लाह से डरो, अगर दुनिया के खौफ से निकलना है तो अल्लाह से डरो। और सुन लो, नमाज को छोड़कर खौफ खुदा का वादा करना या खौफ खुदा की बात करना ऐसे ही है जैसे किसी शरीफ कंवारी से बच्चे का मुतालबा करना। मैं बांझ की बात नहीं कर रहा हूं, शरीफ कंवारी की बात कर रहा हूं। जैसे शरीफ कंवारी निकाह से पहले बच्चा नहीं दे सकती, वैसे नमाज को छोड़ने वाला अल्लाह के खौफ की बात क्या करे? इसलिए कि जो अल्लाह की बारगाह से गैर हाजिर हो। अल्लाह अकबर। जानते आज नमाज छोड़कर हमारे माथे पर शिकन तक नहीं है, जबकि सहाबा का फतवा है। सहाबा किराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते। सहाबा किराम कह रहे, आप मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, फकीह अबुल्लैस समरकंदी रज़ी अल्लाह ताला लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसको ज़कात नहीं देना, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको ज़कात नहीं देना। आका फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता, न उसका सदका कबूल करता है, न उसकी शहादत
قبول کی جائے گی. آقا فرماتے جس نے نماز چھوڑ دیا اس سے اللہ بھی بیزار ہے, فرشتے بھی بیزار ہے, انبیاء بھی بیزار ہے, اور میں محمد بھی بیزار ہوں. جن سے مصطفیٰ جان رحمت بیزار ہو, جس سے مصطفیٰ جان رحمت بیزار ہو, وہ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں نماز چھوڑ کر کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی. اور اگر ہمارے منبر پر بہت بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں, ہم تو ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, قوم کا حال یہ ہے کہ قوم 2 رکعت جمعہ پڑھ کر مسجد سے ایسے بھاگتی ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. دعا بھی جس قوم کو کرنے کی فرصت نہیں, حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے اور مسجد کے دروازے پر چلا جائے, توجہ تو کرنا, جو نماز پڑھے عبادت کرے مسجد کے دروازے پہ دعا کیے بغیر چلا جائے, اللہ کی رحمت اس کا پیچھا کرتی ہے اور کہتی ہے بندے مانگ لے کیا مانگتا ہے, لیکن پھر بھی وہ نہیں مانگتا تو پھر اللہ کی رحمت کی طرف سے جواب آتا ہے, رب کی قدرت جواب دیتی ہے, مشیت جواب دیتی ہے. اگر مجھ سے مانگنے میں تجھے شرم آتی ہے تو پھر تیری عبادت قبول کرنے میں ہمیں بھی غیرت آتی ہے, ہمیں بھی حیا آتی ہے. اللہ اکبر, جو 2 رکعت پڑھ کر اسکول کے بچوں کی طرف بھاگ جائے مسجد سے, آج وہ قوم, اللہ اکبر, اس کا چہرہ دیکھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے, اور ایک بار سبحان اللہ کہہ دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. مجھے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن کہتا ہوں سونے والوں کو تھپکیاں دے کر ہم کب تک سلاتے رہیں گے. میں وہ بھی نہیں, تبلیغی جماعت نے جنت کو جتنا مشکل کیا وہ بھی میرا عقیدہ نہیں, اور میری قوم کے شعراء جنت کو جتنا سستا کر رہے ہیں میں اس سے بھی متفق ہوں. میری فکر تو فکر رضا کی پابند ہے. اعتقاد کا معاملہ ہو, عقائد کا معاملہ ہو, مسائل کا معاملہ ہو, ہم امام اہل سنت کے عقائد کے معاملے میں حسام الحرمین اور اعتقاد الاحباب کے پابند ہیں الحمدللہ. اور مسائل کا معاملہ ہو تو پھر فتاوی رضویہ ہمارے لیے بڑی عظیم دولت اور سرمایہ ہے. لیکن فکر رضا کیا ہے, امام اہل سنت کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب. 1200 سے زائد کتاب لکھنے والی ہستی, 108 علوم و فنون میں کم و بیش مہارت رکھنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہا ہے کہ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اور کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ, لعیب بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب نہیں. اور یہاں جمعہ کی 2 رکعت کے بعد غرور ہے, ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا, بلکہ بعض پر تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو تیری جنت ویران نظر آئے گی. نادان, میرے اللہ کی جنت تو آج بھی ویران نہیں ہے, آج بھی اس کی جنت ویران نہیں ہے. تیرے جانے اور نہ جانے سے ہونا کیا ہے, لیکن بے باقی تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہو کہاں, کس مستی میں گم ہو. یاد رکھو جس سے مصطفیٰ جان رحمت بیزاری کا اعلان کرے, کیا ان کو جنت مل سکتی ہے, کیا جنت ان کا ٹھکانہ ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, آج اگر موبائل لے کر کے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں واٹس ایپ پر لگا دیتے ہیں, گھنٹوں اللہ پر فیس بک پر لگا دیتے ہیں, گھنٹوں یوٹیوب پر لگا دیتے ہیں. افسوس مسلمان, تجھے یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے, تجھے فیس بک کے لیے ٹائم ہے, تجھے ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے, تجھے لوگوں سے گفتگو کے لیے ٹائم ہے. جس اللہ نے تجھے روزی دیا, اور اللہ کی روزی تو دیکھ, تیرے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں جس نے تیرے لیے غذا کا انتظام کیا,
जो तुझ पर तेरी माँ से ज्यादा मेहरबान, जो तुझ पर तेरे बाप से ज्यादा मेहरबान। आप कहेंगे अल्लाह माँ से ज्यादा मेहरबान है, मैं कहता हूं वल्लाह, तवज्जो करो, उससे बढ़कर कोई मेहरबान। हमने सबकी मोहब्बतों की परवाह की, अल्लाह की मोहब्बत का कभी हमने एहसास ही नहीं किया। आपकी तवज्जो है, मेरी माँ और बहनें भी मौजूद है जो खुद माँ है।